दोस्तों आज के इस एपिसोड को आप ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि ये एक ऐसा एपिसोड है जो आपकी तमाम मुसीबतों को दूर कर सकता है। रेलवे से जुड़ी कई सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं या तो फिर उस परेशानी के साथ हम थोड़ी बहुत इंडियन रेलवे को दोष देकर उस सफ़र को गुजार देते हैं, जो कि आपको आगे से नहीं करना है। हर एक समस्या का समाधान आपको आज के इस एपिसोड में मिलने वाला है। ये इस टॉपिक पर मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कई बार इस तरह की वीडियोस आपको दे चुका हूँ, लेकिन आज जो बात करने वाले हैं कुछ अपडेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, इसी तरह की हर रोज़ एक नई जानकारी के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा, इंडियन रेलवे से जुड़ी समस्या कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि आपकी कंफर्म सीट होने के बावजूद भी कुछ लोग अगर आपकी सीट पर कब्जा कर लेते हैं, आपकी सीटों के नीचे सामान रख लेंगे, आपकी सीट पर बैठ जाएंगे, बैठने नहीं देंगे, या फिर वहाँ जो है खराब बर्ताव आपके साथ करेंगे, ये हो सकती है। साफ़ सफाई के मामले में रेलवे से जुड़ी भी आपकी शिकायत हो सकती है। पानी नहीं है गाड़ी में, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, बहुत तरह तरह की शिकायतें हो सकती है। और एक संगीन अपराध जो मेरे नज़र में है और आपकी नज़र में भी होगा, वो है महिलाओं से छेड़खानी या फिर महिलाओं से गंदा व्यवहार, या फिर जो भी आप कहें अपनी भाषा में। ये चीज़ें जो है दोस्तों इंडियन रेलवे में अक्सर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो आपकी रेलवे बोर्ड करने वाली है। पहले भी इन चीज़ों पर शिकायत होता था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि एक्शन बहुत कम या बहुत देर से लिया जाता था, लेकिन अब जो है इसकी निगरानी जो रेलवे बोर्ड के अंडर होगी। देखिए इसके लिए रेलवे ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई, यहाँ पे नया अपडेट है तो थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है एप्लीकेशन, तो उसके बारे में हम जानेंगे। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है रेल मदद। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन आप यहाँ देख रही है मेरे इसी फ़ोन का है, इसके अंदर मैं जो भी कुछ करने वाला हूँ वो आपको यहाँ साइड में दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। दिखने पर देखिए सबसे पहला जो मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताऊंगा और बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आपको समझने में आसानी होगी। कंप्लेंट्स, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे कई सारे एक फॉर्म मिलेगा, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, बहुत बड़ी कुछ इसमें चीज़ें नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी होगी, इसलिए मैं यहाँ आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए कंप्लेंट है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस निकलेंगे। यहाँ है आपकी सारी परेशानियों का समाधान। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए सबसे पहला है मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी अगर आपको रेलवे यानी कि इंडियन रेल में ट्रेनों में ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, इसको चुन सकते हैं। बेड रोल, जैसे कि तकिया बेडशीट वगैरह जो मिलता है ऐसी क्लासेस में, उसमें अगर कोई परेशानी है, गंदा है या फिर आपको किसी और तरह की परेशानी है तो आप यहाँ जा सकते हैं। दूसरा कैटरिंग एंड वेंडिंग सर्विसेज, यहाँ जो है खाने पीने की चीज़ों को लेकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। देखिए यहाँ पर जो शिकायत है वो आपकी जनरल क्लास की भी होगी, एसी की भी होगी, हर एक क्लास की होगी, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर का सेफ्टी का बात है। तो यहाँ पे मायने ये नहीं रखता है कि पैसेंजर किस क्लास में सफ़र कर रहा है, यहाँ पे मायने ये रखता है कि वो पैसेंजर है, वो एक इंसान है। तो यहाँ पे इसके बाद है कोच क्लीननेस, मतलब जो साफ सफाई को आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोच मेंटेनेंस, जैसे कि टूटी फूटी कुछ है ट्रेनों के कोचेस के अंदर, तो यहाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद है करप्शन और ब्रेबरी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो घूसखोरी का मामला है तो आप यहाँ जा सकते हैं, या फिर गलत तरीके से कोई आपसे पैसा ले रहा तो आप यहाँ जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पंखा लाइट कुछ भी बंद खराब है तो आप यहाँ जा सकते हैं। इसके बाद है मिसलेनियस, तो इससे हम यहीं छोड़ते हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। उसके बाद है पंक्चुअलिटी, यानी कि समय को लेकर के कोई आपको तकलीफ है तो आप यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, यानी कि चोरी वगैरह का मामला कुछ है तो आप यहाँ जा सकते हैं। स्टाफ बिहेवियर, जो कि इंडियन रेलवे में काफ़ी ख़राब है, यानी कि रेलवे के जो कर्मचारी है वो लोगों से उनका बर्ताव जो है वो काफ़ी ख़राब रहता है, ऐसा कुछ शिकायत है तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि कई बार मैंने भी देखा है कि गाड़ियों में पानी नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ जा सकते हैं। दोस्तों इनमें से अगर कोई भी ऐसा परेशानी है जो कि इस लिस्ट में नहीं है आपके लिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं मिसलेनियस। इसके बाद है सब कंप्लेंट। जब आप सब कंप्लेंट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपकी आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर लें। याद रखें ये आईआरसीटीसी वाली आईडी पासवर्ड नहीं है, आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए आपको अपना नाम देना है, एक पासवर्ड देना होगा, नंबरिकल अल्फा नंबरिकल, आप यानी कि कुछ लेटर्स नंबर्स मिलाकर एक पासवर्ड दे दें जो कि 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करें, अपना मोबाइल नंबर दें और ईमेल एड्रेस दें। मोबाइल और ईमेल दोनों में से किसी एक को भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करवा लें। उसके बाद जो है आपकी
यूजर आईडी, आपकी मोबाइल नंबर होगी, आपका पासवर्ड जो आपने यहाँ पे दिया है उससे देकर आपको लॉग इन करना होगा। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप फॉरगॉट कर सकते हैं। फॉरगॉट के लिए आपको यूजर नेम मांगा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और फिर आपको आपका पासवर्ड जो है रिसीव होगा आपकी मोबाइल नंबर पर सबमिट करने के बाद। तो यहाँ पे पासवर्ड आपका कुछ इस तरह से होगा, रेल मदद, आर कैपिटल होगा, एम कैपिटल होगा, उसके बाद कुछ 4 डिजिट का नंबर होगा। ये सारी चीज़ें आपको पासवर्ड में देना है, लॉग इन कर लेना है, बस लॉग इन हो गया। अब यहाँ पे जो है दोस्तों आपको यहाँ पे इंसिडेंट डेट देना है, यानी कि डेट और टाइम दोनों ही आपको यहाँ पे देना है। जब आपके साथ जो वारदात हुई है वो सारी चीज, वो उसका जो समय है वो आपको तारीख और समय यहाँ पे देना है। और जाहिर सी बात है आपका करंट टाइम और करंट डेट ही होगा, यानी कि आप अभी इस वक्त आपके साथ कुछ परेशानी हो रही है तो आप दे रहे हो। अब गाड़ी छोड़ने के बाद परेशानी शिकायत दर्ज करके भी क्या करोगे? अगर कोई बंदा आपको कुछ परेशान करता है वो तो चला जाएगा ना, इसलिए आप उसी वक्त ये चीज़ें करें। तो यहाँ पे आपको ये देना है, देखिए जैसे कि यहाँ पे डेट है, महीना है, उसके बाद साल है, उसके बाद टाइम और मिनट, AM PM जो भी आप सिलेक्ट कर लें। करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कंप्लेंट का डिस्क्राइब, मतलब उससे डिस्क्राइब करना होगा, आपको डिटेल्स में अच्छा से लिख देना है। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। भाषा हिंदी रहेगा, लेटर्स इंग्लिश रहेगा, वैसे भी आप लिख सकते हैं। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप लिखें। लिखने के बाद जर्नी डिटेल्स में आपको जाना होगा, जहां आपको 2 ऑप्शंस पूछे जाएंगे, PNR और UTS। यानी कि आपका टिकट का PNR अगर आपके पास है तो PNR दे दें, अगर UTS टिकट है तो UTS को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप UTS में जाते हो तो आपको UTS नंबर देना है, ट्रेन नंबर देना है, और उस जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है उस वक्त अगर आप चाहे तो एक फ़ोटो ले सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप PNR में जाते हो तो ऐसा ही कुछ है, PNR नंबर आपको देना होगा और एक फ़ोटो आपको लेना होगा। यहाँ पे अगर पंखा वगैरह नहीं चल रहा, आप ट्रेन गंदा है, गाड़ी की सीटें जो है टूटी हुई है, या फिर बेडरोल में कोई शिकायत है, गंदा है, तो उनका फ़ोटो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अपनी निजी राय देना चाहूँगा, जैसे कि महिलाओं के साथ कई बार गलत व्यवहार होता है ट्रेनों में या फिर कुछ, तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑफ करके आप जो बंदा जिससे आपको दिक्कत है, अगर चुपके से आप एक फ़ोटो ले ले उसका और उस फोटो के साथ इसे सबमिट कर दे, तो यहाँ पे आपका केस जो है वो तगड़ा बनेगा। बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे उसका समाधान मिलेगा। तो ये चीज़ें आप कर लें तो बेहतर होगा, अगर आपको मौका मिलता है तो। और चुपके से आपको ये चीज़ें करनी होगी, वरना आपको भी यहाँ पे खतरा हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें आपने फिलअप कर ली तो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके फ़ोन पर कॉल आ सकता है, आपको मैसेज भी आ सकता है, आपकी डिटेल्स और ली जा सकती है। जो भी हो, अगर किसी बंदे से आपको परेशानी है तो उनके सामने आप बात न करें, उससे जो है मामला और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचा के गाड़ी ही छोड़ दे, या फिर कुछ भी और वो कोशिश कर सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरा साइड में जाकर बात कर लें, या फिर जो भी अपनी मुसीबत है वो बता दें। देखिए, ये जो आपका शिकायत है वो रेलवे बोर्ड के पास डायरेक्ट पहुंचेगा, वहां से मंडल कार्यालय में इसे ट्रांसफर किया जाएगा, फिर वहां से जो है आपकी समस्या का समाधान होगी। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो 139 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। अगर किसी के पास फ़ोन ही नहीं है तो वो अपने को पैसेंजर्स, यानी कि उनके साथ सफ़र करने वाले लोगों का फ़ोन लेकर उससे भी कॉल कर सकते हैं। इससे उस पैसेंजर को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि भाई किसी के मामले में पड़ के क्यों, मतलब मैं परेशानी लूँगा, मुझे कोई परेशानी हो सकती है आगे चल के। तो भाई आप तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस तरह का ख्याल ना रखें, मदद करने की कोशिश करें। जब हम सब एक होके इन सब चीज़ों से लड़ेंगे तो ये चीज़ें जो है जाहिर सी बात है धीरे धीरे कम हो जाएंगी। खैर, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।